कौन तरह का केंद्र की सरकार है जो दिन में करती है कुछ एफिडेविट और शाम में कुछ एफिडेविट करती है? कौन टाइप का काम कर रहे हैं? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसको भी बदलने की बात कर रहे हैं। ये सब मोदी जी के नाम से संविधान हो जाए। 2014 से लेके और 2023 तक कोई मीटिंग नहीं हुआ। जब 2023 में बंगलोर में मीटिंग शुरू हुआ तो इनको एनडीए याद आया। अब एनडीए में बचा कौन है? सुशील मोदी जी को छोड़ दीजिए ना। सुशील मोदी जी पहले ये तो बताएं कि भारत सरकार विरोध क्यों कर रही है? कौन तरह का केंद्र की सरकार है जो दिन में करती है कुछ एफिडेविट और शाम में कुछ एफिडेविट करती है, और शाम में जो एफिडेविट करती है उसमें सिर्फ पैरा 5 डिलीट करती है, और उसके ऊपर में जो लिखा हुआ है कि सिर्फ गणना कर जाती है, जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है। अब जिस केंद्र की सरकार को जनगणना में, जातीय गणना में, जाति आधारित गणना में, सर्वे में अंतर नहीं पता हो, उसका क्या? सुशील मोदी जी की पार्टी जाति आधारित गणना जो बिहार में हो रही है उसका विरोध करने के मामले में मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए और बुरी तरह ये फंस गए। और इनके इस एक्शन ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों की विरोधी पार्टी है, गरीबों की विरोधी पार्टी है। समाज में कोई काम अगर किया जाए उत्थान के लिए, डाटा कलेक्ट किया जाए तो वो उसके विरोधी पार्टी है। आरक्षण की विरोधी पार्टी है। 2015 में मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? आरक्षण का विरोध किया था कि आरक्षण पर पुनर्विचार किया जाए। अब अभी इनके जो प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं, क्या नाम है उनका, विवेक देबूराय कह रहे हैं संविधान को बदल देना चाहिए। कौन टाइप का काम कर रहे हैं? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसको भी बदलने की बात कर रहे हैं। ये सब मोदी जी के नाम से संविधान हो जाए तो सारा देश मोदी जी के नाम से हो जाए। और संविधान बदल के ये चाहते होंगे कि उसमें लिख दिया जाए कि भाई जब तक श्री नरेंद्र मोदी जी जीवित रहेंगे देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये नहीं चाहते होंगे, और क्या चाहेंगे? ऐसा कहीं होता है? लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र आप कहते हैं। ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। ये समाज में सामाजिक सद्भाव को खराब करना चाहते हैं। ये समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करना चाहते हैं। धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। सुबह से शाम तक मीडिया में देखते रहिए, धार्मिक उन्माद फैलाने का समाचार चलता रहे। तो ये सब धंधा ये करते रहे। देश की जनता अब इन पर कोई भरोसा नहीं करती है। देश की जनता को मालूम है कि आपको करना कुछ नहीं है, प्रवचन देना है, देश की जनता की भावना भड़काना है, भावना भड़का के वोट लेना है, अब 5 साल आनंद करना है। सर क्या कारण है कि इंडिया की जो बैठक है उसी दिन एनडीए ने भी अपनी बैठक रख दी? वहां हताशा, घबराहट, परेशानी, सत्ता जाने का डर, और क्या हो सकता है? आज तक कभी नरेंद्र मोदी जी 9 साल हो गया ना उनको प्रधानमंत्री हुए 10वां साल जा रहा है। कभी एनडीए का मीटिंग बुलाए थे? कभी एनडीए का मीटिंग नहीं बुलाए थे। एनडीए का मीटिंग पहला बार वो तब बुलाए जब बंगलोर में हम लोग की मीटिंग हो रही थी, और उसमें भी कौन कौन नॉर्थ ईस्ट का 10-15 पार्टी नॉर्थ ईस्ट का लाके जमा कर लिए, जिसका ना कोई संसद में प्रतिनिधित्व है, ना विधानसभा में प्रतिनिधित्व है। ऐसा भी पार्टी है जो निबंधित पार्टी भी नहीं है, कागजी पार्टी है, तो सबको बुला के जमा कर रहे हैं। ये क्या है? हताश है, घबराहट में है। एनडीए की बैठक होती थी जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, जब श्रद्धेय अडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जब श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। हम सबों के नेता आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब एनडीए के उस समय कन्वेनर थे, और नियमित हर 3 महीने पर एनडीए की बैठक होती थी। सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाता था, सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श होता था, और तब कार्यक्रम बनते थे। इनको क्या मतलब है? 2014 से लेके और 2023 तक कोई मीटिंग नहीं हुआ।
जब 2023 में बंगलोर में मीटिंग शुरू हुआ तो इनको एनडीए याद आया। अब एनडीए में बचा कौन है? कौन पार्टी एनडीए में बचा हुआ है? सबको तो अपमानित करके भगा चुके। तो जो नेता देखिए, इस देश में अहंकार का कोई इलाज नहीं है। अहंकार आदमी का सबसे बड़ा व्यक्तित्व का दुश्मन होता है। 2014 से लेकर 2023 तक कोई एनडीए की बैठक नहीं हुई। हम भी 2019 से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। 2019 से लेकर 2023 तक कोई बैठक नहीं हुई, कभी बैठक भी नहीं हुई, कभी चर्चा भी नहीं हुई, प्रधानमंत्री जी का कभी दीदार भी नहीं हुआ। तो अब ये घबराहट में है, परेशानी में है, सत्ता जाने का डर सता रहा है। तो क्या करिएगा? मीटिंग करते रहें। अब सांप घुस गया बिल में तो डंडा पीटने से क्या होगा? जब सत्ता जाने का डर हो गया, तय हो गया, तो आप पीटते रहिए। सर, गैस के दाम जिस तरह से कम किए गए, बीजेपी बोल यह भी INDIA गठबंधन बनने का परिणाम है और यह भी उनके हताशा का परिचायक है। इतना दिन से गैस का दाम क्यों नहीं कम कर रहे थे? आज बढ़ा है क्या? हर महीने बढ़ रहा था, तो अभी तक दिखाई नहीं पड़ा था उनको। उज्ज्वला योजना में जितना गैस का सिलेंडर बांटे हैं जिन जिन घरों में, कभी सर्वे कराया इन्होंने? 95% घरों में आज भी गैस का सिलेंडर रिफिल नहीं होता है, क्योंकि गैस का दाम इतना हो गया। गरीब आदमी कहां से खरीदेगा? अभी बना दिए, बढ़ा घटा दिए। चुनाव हो जाएगा 2024 में, अगर कहीं आ गए सत्ता में, सोच रहे होंगे तो फिर 600 बढ़ा देंगे। इनका तो ये काम ही है, चुनाव के पहले वादा करना, चुनाव के बाद जुमला घोषित करना। ये सब इनका